सो गाइस लोकी सीजन 2 का एपिसोड 1 रिलीज हो चुका है एंड मैंने इसको देख लिया। तो आज के इस वीडियो पर मैं इस एपिसोड को पूरी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं और इस एपिसोड में कुछ खास डिटेल्स भी हैं तो उनको भी इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो सबसे पहले तो हमें सीजन 1 का पूरा रिकैप दिया जाता है जहाँ पर दिखाया जाता है कि लोकी कैसे टीवी पहुंचता है, टीवी में उसने क्या क्या किया। और सीजन 2 एपिसोड 1 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पर सीजन 1 में खत्म हुई थी, जहाँ पर सिल्वी ने टाइम डोर से लोकी को टीवी में भेज दिया और फिर ही हू रिमेन्स को मार दिया, जिसके बाद से लोकी को टीवी में कोई भी नहीं पहचान पा रहा था और इसीलिए वो उसे घुसपैठिया समझकर पीछे करने लगते हैं। एपिसोड 1 की शुरुआत में लोकी मॉर्बियस से बचकर भाग रहा होता है, जहाँ पर एक टाइम पर आकर लोकी और काइन का स्टेचू एक ही फ्रेम में आ जाता है, जहाँ पर लोकी पूरी तरीके से काइन के स्टेचू को ढक लेता है। और मे भी ऐसा इसीलिए हो सकता है क्योंकि फ्यूचर में चलकर लोकी टीवीओ को रूल करे। लोकी भाग रहा होता है तभी उसके आगे कुछ लोग आ जाते हैं जो कि उसे पकड़ने के लिए आए होते हैं, लेकिन लोकी वहाँ से बिल्डिंग के नीचे कूद जाता है, पर वहाँ पर वो उड़ती हुई कार में गिरता है, जहाँ पर वो कार डिसबैलेंस होकर काइन के स्टेचू से जा टकराती है। वहाँ पर उसके बाद वो कार टीवी ऑफिस पे जा टकराती है, जहाँ पर कई सारे लोग ऑफिस में बैठकर काम कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोकी नीचे गिरता है और वहाँ पर लोकी कहता है मैं ठीक हूँ, लेकिन वो कार नीचे गिर जाती है। और कुछ सेकंड बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि वो कार जमीन पर नहीं गिरी बल्कि फिर से हवा में उड़ने लगी है। तभी ऊपर लगा हुआ टीवी का कंप्यूटर नीचे गिर जाता है, जिससे फर्श चटक जाते हैं और वहाँ पर टीवी का लोगो भी लगा होता है जो कि कंप्यूटर के गिरने से क्रैक हो जाता है। तभी वहाँ पर लोकी एक बंदे को देखता है जिसका नाम होता है कैसी। लोकी कैसे से बात करना चाहता है लेकिन कैसे उसे पहचान नहीं पाता और उस घुसपैठिया समझकर उसे पकड़ने के लिए लोगों को बुला लेता है। तभी अचानक से ही लोकी ग्लिच करके उसके सामने से ही गायब हो जाता है, तुरंत बाद ही आ जाता है। और जैसे ही लोकी वहाँ पर वापस आता है तब वहाँ का सारा नजारा बदल चुका है। अब वो बंदा कैसे जो उसे पहचान नहीं रहा था वो भी उसे पहचान रहा है। तभी लोकी उस क्रैक को देखकर उससे पूछता है कि क्रैक यहाँ पर कब से है। तब कैसे उसे बताता है कि जब से मुझे याद है ये क्रैक यहीं पर है। अब लोकी ये समझ गया कि वो अतीत में था। अब लोकी उससे मॉर्बियस के बारे में पूछता है, वो उसे बता ही रहा होता है। इतने में लोकी फिर से ग्लिच करता है और गायब हो जाता है। फिर मॉर्बियस के पास वो बंदा जाता है और उसे बताता है कि अभी लोकी उसे ही ढूंढ रहा था पर वो अचानक से उसके सामने से गायब हो गया। ये सुनते ही मॉर्बियस मिस मिनट से कांटेक्ट करने का प्रयास करता है लेकिन वो उसे कांटेक्ट नहीं कर पाता है। तभी X5 नाम का एक बंदा मॉर्बियस से जेट स्की के बारे में पूछता है, पर जब मॉर्बियस उसे बताने लगता है तो मॉर्बियस को बीच में ही रोक देता है। और X5 मॉर्बियस से बोलता है कि तुम्हें जनरल ड्रॉक्स और जस कैम्बल ने बुलाया है। फिर मॉर्बियस और B-15 उसके साथ चल देते हैं। तभी वहाँ पर लोकी अचानक से ग्लिच करके आता है। वो फिर से कैसे से मॉर्बियस के बारे में पूछता है और कैसे उसे बताता है कि मॉर्बियस वार्डरूम में है। तभी लोकी उनके पीछे पीछे जाने लगता है पर ग्लिच करके वो गायब हो जाता है। यहाँ मॉर्बियस और B-15 रूम में पहुंचते हैं जहाँ पर जज कैम्बल और जनरल डॉक्स बैठे हुए हैं। अब अचानक से ही वहीं पर लोकी प्रकट हो जाता है और वह भी उसी रूम में जाता है पर वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता है। और जब लोकी उस कमरे में जाता है तब वहाँ पर वो काइन की स्टेच्यूज को देखता है जो कि दीवारों पर बनी हुई है। और वहाँ पर उसे कई सारे ऑडियो मिलते हैं जो कि काइन के ही होते हैं जो कि किसी से बात कर रहा होता है। और वो होती है टीवी के पहले की जज रमोना। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है जहाँ B-15 मॉर्बियस के साथ उस कमरे में सभी को ये एक्सप्लेन कर रही होती है कि लोकी सही था, हम सब टाइमलाइन को ढूंढ करके लोगों को ही मार रहे हैं। और वो उसे रोकने के लिए कहती है, जहाँ जज कैम्बल तो उसकी बात से एग्री करते हैं लेकिन जनरल डॉक्स उसकी बात से एग्री नहीं करती है। तभी अचानक से वहीं पर लोकी प्रकट हो जाता है और वो हाँफते हुए सबको काइन के बारे में बताता है लेकिन किसी को उसकी बात पर विश्वास नहीं हो रहा होता है। तभी लोकी X5 के हाथ से वो स्टिक को लेकर दीवार पे मारता है जिस कारण से दीवार ब्रून हो जाती है और वहाँ पर काइन के स्टेच्यूज दिखते हैं। और वहाँ पर सब लोगों को यकीन हो जाता है कि लोकी सही बोल रहा है सिवाय जनरल डॉक्स के। मॉर्बियस और लोकी वहाँ से चले जाते हैं। फिर लोकी और मॉर्बियस कुछ देर बात कर रहे होते हैं। तभी लोकी उसे बताता है कि जब वो समय से पार शून्य पर गया तब वहाँ पर उसके साथ क्या क्या हुआ था और उसे वहाँ पर कौन मिला था। वह उसे ही हू रिमेन्स के बारे में उसने जो भी कहा था उसके बारे में बताता है। तभी मॉर्बियस लोकी से पूछता है कि वो अचानक से कैसे प्रकट हो गया। तब लोकी उसे बताता है कि वो टाइम आगे पीछे हो रहा है। पर मॉर्बियस को लोकी की बात पर यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि टीवी में ऐसा होना असंभव था। पर अब मॉर्बियस लोकी की इस प्रॉब्लम को फिक्स करने के लिए उसे एक ऐसे आदमी के पास ले जाता है जो कि शायद लोकी की इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते। तो यार ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है तो आज के इस वीडियो के लिए बस इतना ही। पार्ट 2 बहुत ही जल्द आने वाला है तो उसके लिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना एंड हाँ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना।